हमारे एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने हमारे सौर मंडल के बारे में पता किया था और भारत के अक्षांश से देशांतर विस्तार और भारत के जो समय मानक रेखा है उसके बारे में, विश्व की समय मानक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इनके बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम भारत के भौतिक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो भारत के भौतिक क्षेत्र है जो आपके सामने है, जिनमें से पहला है उत्तर का विशाल मैदान, नहीं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर आता है उत्तर का विशाल मैदान, फिर आता है थार का मरुस्थल, फिर आता है दक्षिण का पठार, फिर आता है तटीय मैदान। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी शामिल है। तो आइए हम एक एक करके सभी जानते हैं। इस वीडियो में हम केवल उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह उत्तर के पर्वतीय मैदान, पर्वतीय क्षेत्र बहुत लंबा चैप्टर है। तो उत्तर के पर्वत के मैदान में, उत्तर के पर्वत में आता है हिमालय। तो आइए हिमालय की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये जो भारत है, ये उधर आज के जहाँ तिब्बत है वहाँ से ये भारत की प्लेट ऐसे जाके धीरे धीरे ये जो महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत है इसी के आधार पर है कि इससे टकराई और ऐसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसमें कई करोड़ों वर्ष लगे। इसमें जो हल्की प्लेट होती है, दो प्लेटें होती है, वो आपस में टकराती है। हल्की वाली ऊपर उड़ती है, जो ऊपर उड़ती जाती है, और नीचे वाली नीचे दबती जाती है। भारी प्लेट के नीचे दो प्लेट आपस में टकराती है, जिसके कारण ऐसा होता है। और जो हल्की प्लेट ऊपर उड़ती है वो निरंतर ऊपर उड़ती रहती है, जिससे आज भी हिमालय की बढ़ती जा रही है। इसी के कारण हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है और भारत और नेपाल के बीच में जो है क्षेत्र, वहाँ भूकंप भी अधिक आते हैं। इसका विस्तार कुछ इस प्रकार है कि जो अंडमान निकोबार भी है, कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया इसी हिमालय के पार्ट है। इसमें म्यांमार का भी कुछ भाग है और कुछ दक्षिण एशियाई देश भी इसी के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न हुए बताया जाता है। तो आइए हम हिमालय के बारे में बात करते हैं। जब भारतीय प्लेट ये जो पामीर की गांठ है इससे आकर टकराई थी, तब यहाँ पर ये तिब्बत का पठार था। तब यहाँ पे भारत की प्लेटें आकर टकराई थी इस पामीर की गांठ से। तब यहाँ पे जो भारत की भारी प्लेट थी वो एशिया प्लेट से टकराने के कारण नीचे चली गई, और जो बीच की प्लेट थी जहाँ पे यहाँ पे पहले 33 सागर था उसकी प्लेट ऊंची हो गई। ऊंची उठने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब इसी हिमालय के अंदर जो पहला है ये ट्रांस हिमालय आता है, जो हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में फैला है। ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। ये ट्रांस हिमालय होता है। इसमें पहली श्रेणी आती है काराकोरम, फिर आती है जास्कर, फिर काराकोरम और जास्कर भी बीच में आती है लद्दाख, जो एक मैदान के रूप में होता है। इसे भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। फिर जास्कर, फिर आती है पीर पंजाल। ये इस इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये ट्रांस हिमालय जो जम्मू और लद्दाख में फैला है। जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं, ये रही काराकोरम, फिर आते है लद्दाख श्रेणी, फिर आती है जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार श्रेणी, फिर शिवालिक पर्वत श्रेणी आती है। पर जो ट्रांस हिमालय है, उसमें काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर और पीर पंजाल यही आती है। और इधर आता है कैलाश
ये जो काराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, पीर पंजारे, ये आते हैं ट्रांस हिमालय में, और ये पूरे 5 देशों में फैला है। एक तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चाइना। भारत में भी ये 5 देशों में फैला है ये श्रेणी। इसी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो अभी वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद है, इसलिए गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ये रही 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा इसी श्रेणी की विश्व की ये 4 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जिसमें K2, K3, K5, K4, K5 ये 4 पर्वत चोटियां इसी श्रेणी में स्थित है, और ये सारी की सारी पीओके में है। ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से भी शामिल है। ये जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर निरंतर बर्फबारी होती रहती है, और यहाँ सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, और यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती। इसके बाद में आते हैं हम वृहद हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय में। ये हिमालय उत्तर में यहाँ से लेकर इतना फैला हुआ है, जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इतना फैला हुआ है। इसका विस्तार इधर से नंगा पर्वत से लेकर इधर अरुणाचल में नामचा बरवा नाम का एक पर्वत है, वहाँ तक इसका विस्तार है। इसकी टोटल लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसकी पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 400, कहीं कहीं पर 450 किलोमीटर भी देखने को मिलता है, और पूर्व में है 150 से 60 के बीच में देखने को मिलता है। कहीं पे 150 देखने को मिलता है, कहीं 160 मिलता है, और पश्चिम में इधर 450 भी देखने को मिलता है। अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े होते हैं। इस हिमालय की सभी पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6,000 किलोमीटर 6,000 मीटर बताई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी विश्व प्रसिद्ध है, जो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसी हिमालय में भारत की, जिस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत के अधीन है पूरा भारत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। यह भारत के अधीन जो भारत है, मुख्य भूमि भारत की, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और संपूर्ण भारत जो है पीओके और एलओसी को मिलाकर, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, 8,611 मीटर ऊंचाई है जिसकी। इसी श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, वो भी इसी श्रेणी में आती है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसी में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एपी, कंचनजंगा, ये विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो इसी में आती है।
इसमें जो माउंट एवरेस्ट है इसे धरती का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। हिमालय की जो ऊंचाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हिमालय है यहाँ से इस तरफ जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ती है माउंट एवरेस्ट तक, कंचनजंगा तक, जो नेपाल तक है यहाँ तक इसकी ऊंचाई बढ़ती है। फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल के बाद में इसकी ऊंचाई निरंतर घटती रहती है और अंत में ये घटकर इस तरह मोड़दार रूप ले लेता है। भारत में टोटल 11 राज्यों, जिनमें से 7 सेवन सिस्टर वाले पूर्वोत्तर राज्य, 1 सिक्किम, 8 पश्चिम बंगाल, 9 हिमाचल, 10 और 11 उत्तराखंड। 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इनमें हिमालय का विस्तार है। भारत में हिमालय हमारे लिए एक अति आवश्यक पर्वतों में से एक है। हिमालय से को ही भारत का इस साइड का जो उत्तर का भाग है इधर का, इसे रक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि आज तक भारत पर इस तरफ से कोई आक्रमण नहीं हुआ है। हमेशा भारत पर आक्रमण इसी साइड से होते आए हैं, इसी साइड से, पश्चिम साइड से, क्योंकि इन पर्वतों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है। देखो आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखो, K2 की ऊंचाई देखो, सभी 8.5 किलोमीटर से भी ऊपर है। इनको कौन पार करके आएगा? तो अपने ऊपर इधर से आक्रमण नहीं हुए हैं, ना के बराबर हुआ है। और अगर आप इसका महत्वपूर्ण देखें और महत्व देखें तो ये दक्षिण से आने वाले मानसून को यहाँ रोकता है और भारत में वर्षा कराता है। और इसी पर्वतों से नदियाँ बहती है जिनसे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, जैसे गंगा है, यमुना है, उधर से पूर्वोत्तर राज्यों में ब्रह्मपुत्र है जिसे चीन में सांगबो नदी कहते हैं, इधर सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में जाकर रही है, इधर रावी है, सतलज है, झेलम है, रावी है। तो ये जो एक घग्गर है, गंडक है, कोसी है, ये जो प्रमुख नदियां हैं भारत की, ये सभी हिमालय से निकलती है। इसीलिए हिमालय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। और अगर हिमालय ना होता तो भारत को जो साइबेरियन से आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनसे हमें बहुत नुकसान होता, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली हवाएं ठंडी होती है, जिससे हमारे भारत में शीतलहर चलती, जिससे हमें अत्यंत विकास करने में तकलीफ होती। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय या इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकतर विस्तार हिमाचल में है। इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं क्योंकि यह महान हिमालय के बाद में आता है और शिवालिक हिमालय के पहले आता है, तो ये बीच में पड़ता है, इसीलिए इसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार है जो कश्मीर है इसके में और हिमाचल में इसका अधिक विस्तार है, सर्वाधिक हिमाचल में है। इसी कारण इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। कुछ भूवैज्ञानिक है वो जो ये पीर पंजा श्रेणी है इसी को लघु हिमालय में भी काउंट करते हैं, इसे लघु हिमालय में मानते हैं। कुछ इसे ट्रांस हिमालय का पार्ट मानते हैं, इसमें भी विवाद है। तो जो लघु हिमालय इसमें प्रमुख है जो कश्मीर की घाटियाँ हैं, लाहौल की स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियाँ, यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं। इस श्रेणी में जो लघु हिमालय है यहाँ पर छोटे छोटे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और जो यहाँ पे घास के मैदान होते हैं उसे कश्मीर की जो घाटियाँ वहाँ गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में इसे
बुल्गिया या प्याला प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में जो पर्यटन स्थल है वो है। यहाँ वर्ष में आधे वर्ष बर्फ़ रहती है और आधे वर्ष यहाँ पे बिना बर्फ़ के ये इलाका रहता है, तो यहाँ पे वनस्पति उग जाती है। अब बात करते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी या इसे निम्न पर्वत श्रेणी या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ जैसे काठमांडू घाटी मुख्य है। पश्चिम में दून या द्वार कहते हैं इसे, जैसे देहरादून या हरिद्वार। शिवालिक के निचले भागों का तराई कहते हैं। ये था हमारा भारत का पर्वतीय मैदान। पर्वतीय मैदान क्या, पर्वतीय क्षेत्र। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना, एक ये वाला लाइक नहीं, ये वाला अंगूठा वाला लाइक, सही से नहीं बना मेरे सचिन, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।